नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को किया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज यहाँ पे स्पिरिट्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है क्यूरियोसिटी। ओके, लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज फियर। ओके, थर्ड कार्ड इज घोस्ट। ओके, एंड द फोर्थ कार्ड इज सेक्रेड स्पेस। सो आई होप जो कार्ड्स हैं आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज यहाँ पे जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन निकल के आया है दोस्तों, वो एक अलग ही इशारा दे रहा है और इसे हम एक एक करके हर कार्ड से गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है दोस्तों, देखिए क्यूरियोसिटी का कार्ड आया है और इस कार्ड में साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी पीठ पीछे कुछ लोग लगातार आपकी हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं। कोई आपकी बातों को जानना चाहता था, कोई आपकी अगली चाल समझना चाहता था, तो कोई ये देखना चाहता था कि आप आखिर कब कमज़ोर पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी पीठ पीछे कोई ऐसा सौदा पहले जो हुआ था, वो अब कहीं ना कहीं टूट चुका है। ये हो सकता है आपके दुश्मनों के बीच में कोई ऐसा आपस में कोई इनका कोई डील रहा हो कि इनका ऐसे ऐसे हम करेंगे और फिर ऐसे फ़ायदा उठाएंगे। और जिस अंत से सब डर रहे थे, वही दस्तक कहीं ना कहीं दे चुका है। यानी कुछ लोगों के इरादे आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे और जो भी ये नेगेटिव इरादे इनके थे, ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। अभी क्या है, अभी क्यूरियोसिटी का कार्ड ये साफ दिखा रहा है कि इन लोगों के अंदर इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा है कि आपके जीवन में इस समय चल क्या रहा है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपका साथ इस समय दे रहा है। यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दोस्तों, जब मैं इस कार्ड को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कि कुछ लोगों ने मिलकर ये सोचा था कि कैसे आपको मतलब कमज़ोर किया जाए या आपकी क्या कमज़ोरी है, ये जानने के लिए आपके ऊपर नज़र गड़ा के बैठे हैं कुछ लोग। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि आपके लाइफ पर कहीं ना कहीं
काफ़ी समय से एक ये लोग मतलब कब आ रहे हो आप, कब जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कौन आपके परिवार में है, कौन कौन लोग को, वो लोग क्या करते हैं। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन, जो सारी डिटेल निकाली जा रही है, इसके पीछे जो मकसद है इनका, इनका जो इरादा है, वो इरादा ये है जानने का कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू ये आपको टारगेट कर सकें। चाहे फिर वो कोई पर्सन हो या कोई परिस्थिति हो, पास्ट की चीज़ों को कुरेदना, पास्ट के बारे में जानना कि आप कहाँ से आए, आप क्या कर रहे हो, अभी लाइफ में आप किन के साथ हो। तो ये जो सारी चीज़ें जो पता लगाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ यही रीज़न है। मैं देख पा रहा हूँ कि कैसे आपको कमज़ोर किया जाए या कैसे आपकी राह में रुकावटें खड़ी की जाएं, इसके लिए ये सब कुछ जानने की कोशिश की जा रही है, ये सारा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब वही लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे, जो लोग मिलकर ये काम कर रहे थे आपस में, वो खुद एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और जो जानकारी इकट्ठा की गई थी, वही अब कहीं ना कहीं उनके बीच शक की वजह बन गई है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि इस समय आपको किसी के सामने अपनी हर योजना, जो भी आपके प्लान्स है, उसे मत शेयर करें। जितना शांत रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार मौन सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। शांत रहना मतलब बहुत बड़ी ताकत साबित होते हैं, क्योंकि अभी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जिन पर आप ट्रस्ट करके उनसे सब कुछ शेयर कर सकें। तो क्यूरियोसिटी का कार्ड जो कि जिज्ञासा को दिखाता है, ये जिज्ञासा बहुत से लोगों के अंदर है आपको लेकर। और ये जिज्ञासा पैदा क्यों हुई, इसके पीछे कारण भी है। कारण ये है कि रीसेंट पास्ट में, चाहे साल भर के अंदर, कुछ ऐसा आपके साथ, आपके फैमिली के ऊपर या आपके ऊपर कोई ऐसी बात आई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, जिसको देखकर आपके दुश्मनों को ये लग रहा था कि अब पहले जैसे हालात आपके जीवन में नॉर्मल तो नहीं हो पाएंगे। इनको लग रहा था कि अब तो जीवन आपका बुरी तरीके से मतलब ख़राब हो चुका है। इनको लग रहा था आपकी ज़िंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए ये सब कुछ कहीं कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा हो आपका। तो जो भी ये लोग हैं, ये लोग ये पूरी तरीके से ये सोच चुके थे, अपने मन में इन लोगों ने बना लिया था कि भाई अब तो इनकी लाइफ नॉर्मल नहीं होने वाली है। लेकिन फिर अचानक से धीरे धीरे सब कुछ अब नॉर्मल होने लगा है, और यही चीज़ कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। और अब वो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर चीज़ें कैसे नॉर्मल हो रही हैं आपके लाइफ में। इनको लग रहा है या तो कोई इनका ही आदमी आपके साथ मिला हुआ है जो इनकी हर खबर आपको दे रहा है, और या तो कोई ऐसा सपोर्ट आपके पास है, कोई कुछ लोग आपको ऐसा या तो सपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, जिनके बारे में इनके अंदर जिज्ञासा है जानने की, इसीलिए ये नज़र गड़ा के बैठे हैं। ये आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, कोई घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं जिनके साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा हो आपका, चाहे धन संपत्ति को लेकर। रिलेशनशिप हो सकता है, अगर आपका डिवोर्स चल रहा है, कोर्ट तक मैटर जा चुका है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को सिर्फ फंसाने के लिए सब कुछ किया है। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे फियर का कार्ड आया है दोस्तों। और दोस्तों ये जो दूसरा कार्ड है, ये कार्ड दिखाता है कि जिस सौदे पर कुछ लोगों को बहुत भरोसा था और वो लोग बहुत भरोसा करके बैठे हुए थे, अब उसी के टूटने का डर उन्हें अंदर से खाए जा रहा है। यानी जो ये ग्रुपबाजी आपके अगेंस्ट है, ये जो एक ग्रुपिज़म लोगों ने बनाया आपके अगेंस्ट, अब कहीं ना कहीं उस ग्रुप की जो फाउंडेशन है वो डगमगा रही है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सारे के सारे कोई एक दूसरे के साथ ईमानदार नहीं थे, ये सिर्फ अपने अपने फ़ायदे के लिए जुड़े हुए थे। पहले इन लोगों को लगता था कि सब कुछ इनके हिसाब से ही होगा, और कुछ समय तक ऐसा हुआ भी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, और जो लोग दूसरों को डरा कर आगे बढ़ रहे थे, कुछ ऐसे भी हैं आपके दुश्मनों में जिनका काम ही यही है कि डरा धमका कर अपना काम पूरा करा लें। अब वही कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। आगे चलकर ये सारा मैटर जो भी इन लोगों ने बनाया है आपके अगेंस्ट, जो भी झूठ बोला है, जो भी सब कुछ सारा बवाल जो इन लोगों ने क्रिएट किया, अब इनको डर इस चीज़ का है कि आगे चलकर जब ये सब फटेगा, ये सारा बॉम्ब फूटेगा, तो इनकी भी सच्चाई बाहर निकल कर आएगी। तो इसी वजह से इनका जो एक ओवर कॉन्फिडेंस जो इनके अंदर हुआ करता था आज से कुछ महीने पहले या सालों पहले, वो अब पहले जैसा नहीं रह गया है। धीरे धीरे वो सब फुस हो चुका है। इनका साथ देने वाले जिस तरीके से पहले इनका सपोर्ट करते आ रहे थे, वो भी अब कहीं ना कहीं किनारा कस लिए हैं इनसे, क्योंकि वो भी इनकी असली जो थिंकिंग है, जो इनकी असलियत है, वो जान चुके हैं।
अब मुझे लग रहा है ये जो भी व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि इसने सिर्फ आपके ही साथ गलत किया, इसने और भी लोगों के साथ गलत किया है। और इसी वजह से बहुत से लोग इनके भी ऑपोजिशन में इस समय, बहुत से लोग इनके भी दुश्मन हैं। ये कार्ड आपके लिए एक संदेश भी दे रहा है कि अगर कुछ समय पहले आपने बहुत डर, तनाव या बेचैनी महसूस की है, तो अब धीरे धीरे वो समय ख़त्म होने की ओर आगे बढ़ रहा है। वो साइकिल अब एंड हो रहा है और डर की जगह विश्वास आपके अंदर अब रिप्लेस कर रहा है उस डर को। वो आत्मविश्वास आपके अंदर वापस आ रहा है जो कुछ समय पहले ज़बरदस्ती आपको जैसे टारगेट करके कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की गई, आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई। क्योंकि आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, आपके बढ़ते हुए कद को कुछ लोग देख नहीं पा रहे थे। उनकी अपनी जलन के वजह से उन्होंने आपको टारगेट किया। जो भी है दोस्तों, देखिए ऐसे लोग कभी भी लाइफ में ज़्यादा समय तक आगे बढ़ नहीं सकते। हाँ, कुछ समय तक इनके मन मुताबिक चीज़ें चल रही होती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाला भी इनका ही साथ दे रहा है या नेचर भी इनका साथ दे रहा है। हमारे मन में कई बार ऐसे सवाल, कैसे कई बार ऐसी बातें आती हैं जब हम देखते हैं कि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन उसको उसके कर्मों की जो सज़ा है, जो परिणाम है, वो मिल नहीं रहा है। और फिर क्या होता है, हमें ऊपर वाले पर जो भरोसा रहता है वो धीरे धीरे हमारा भरोसा कम हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये गलत कर रहा है और इसके साथ कुछ नहीं हो रहा, हमने तो कुछ किया नहीं और हमारे साथ इतना हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कई चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर देखिए कार्मिक बैलेंस पूर्व जन्मों का आपका इन सोल्स के साथ था, वरना यही लोग आपको क्यों मिले? आप कहीं और भी हो सकते थे, वहीं पर क्यों हैं? तो ये सब कुछ कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये जो भी आज जिस भी रूप में आज आपके दुश्मन बन के बैठे हैं, वो ऐसे ही नहीं बैठे हैं। कुछ पुराना जो भी कर्मों का लेखा जोखा, जो भी हिसाब किताब है, वो बराबर हो रहा है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जितना हिसाब किताब होता है उससे ज़्यादा ना कोई सुख ना कोई दुख आपको दे नहीं सकता। और रही बात कर्म की, तो देखिए आप कर्म तो कर रहे हैं, कर्म करने से आप पीछे नहीं हटे। अपने जीवन को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए आप हर दिन वो मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि आपके लिए स्ट्रगल इतना आसान नहीं, आपके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि ये जो भी एक साइकिल चला आ रहा था जिसमें आप बहुत बार बार आपको तकलीफ़ों का, दुख का सामना करना पड़ रहा था, वो साइकिल अब अपने एंड की ओर बढ़ चुका है। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर घोस्ट की बात निकल के आई है। घोस्ट का कार्ड, घोस्ट की एनर्जी आ रही है, यानी जो बीते हुए समय, पास्ट को, पास्ट की एनर्जी को भी दिखा रहा है ये कार्ड। तो ये कार्ड बताता है कि अब जो सच है वो धीरे धीरे सामने आने वाला है। जो बातें अब तक छिपी हुई थी उनका असर जो है वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। अब कुछ पुराने कर्म, पुराने झूठ या पुराने फैसले अब वापस सामने आ सकते हैं पास्ट के। और जिस अंत से कई लोग डर रहे थे, वही अंत अब उनके सामने आकर खड़ा है। और ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है। कोई रिश्ता टूट सकता है, कोई साझेदारी यानी कि जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो सकती है, या फिर किसी गलत प्लान का पूरा जो खेल है वो बिखर सकता है। ये आपके दुश्मनों के लिए भी यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके लिए ये कार्ड राहत लेकर आया है दोस्तों, क्योंकि पुराने जो बोझ जिनके तले आप काफ़ी समय से दबे हुए थे, वो पुराने बोझ को छोड़ने का अब समय आ चुका है। और जो पीछे छूट जाना चाहिए उससे पकड़ कर रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नई शुरुआत के लिए जगह बन रही है अब। तो जो भी पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंस हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, और कोई कर भी नहीं सकता कि कोई ओवरनाइट या एक सेकंड में अपने पूरे पास्ट को भूल जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन ये है कि जो भी डिसीजंस ऐसे हुए जो गलत साबित हुए, जिनके बारे में शायद आपको भी नहीं पता था, क्योंकि आपने सच्चाई और ईमानदारी से जो डिसाइड करना था वो आपने किया था उस समय। अब आपको तो आइडिया था नहीं कि फ्यूचर में आगे चलकर जो आज दोस्त है वो दुश्मन बन जाएगा, या जिसके लिए आपने अच्छा किया वो आगे चलकर कुछ भी याद नहीं रखेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका लालच इतना हावी हो जाएगा उसके ऊपर कि वो इंसानियत भी भूल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं पता थी। आपने हेल्प की, सच्चे दिल से की, अपनी ओर से पूरा प्रयास किया आपने। लेकिन अब दूसरे का मैं कहूँगा, शायद उनके लिए वो ऐसे लोग हैं जो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। यही रीज़न है
कि उन्होंने आपके पीठ पीछे आपके साथ गलत करने की कोशिश की। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए ना कि जितना भी खेल इन लोगों ने खेला, जितने भी माइंड गेम्स आपके साथ खेले गए, एट द एंड ऑफ द डे वो सब कुछ धरा का धरा ही रह गया। बात करते हैं दोस्तों फोर्थ कार्ड की, जो है सेक्रेड स्पेस। देखिए दोस्तों, ये पूरी रीडिंग का सबसे सुंदर और सकारात्मक कार्ड है, क्योंकि ये बताता है कि चाहे कितनी भी हलचल क्यों ना हो रही हो आपके जीवन में, कितनी भी उथल पुथल क्यों ना मची हो, अंत में आपके लिए एक सुरक्षित जो रास्ता है वो तैयार हो रहा है और आपको यूनिवर्स उसी डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। जो सौदा आपके खिलाफ हुआ था उन दुश्मनों के बीच में, वो अब अपनी ताकत खो चुका है और अब आपकी जो एनर्जी, आपकी जो ऊर्जा है, वो पहले से अधिक सुरक्षित होती जा रही है। दोस्तों, ये समय अपने मन को शांत रखने, अपने काम पर ध्यान देने और अपने विश्वास को मजबूत करने का है। तो जल्दबाजी में किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपको उकसाता भी है तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि अभी आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो और जो समय है वो खुद बहुत से जवाब देगा आने वाले दिन में। देखिए दोस्तों, ये कार्ड ये भी संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में आपको ऐसी जगह, ऐसे लोग या ऐसे अवसर मिल सकते हैं जहां आपको सम्मान, शांति और स्थिरता महसूस होगी। और दोस्तों, यहाँ पे जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो इन चारों कार्ड्स की जो एनर्जी है वो मिलकर यही इशारा कर रही है कि आपके पीठ पीछे जो भी खेल खेला गया था, जो भी माइंड गेम्स इन्होंने खेला, उसकी जो फाउंडेशन है वो अब हिल चुकी है। और जिन लोगों ने सोचा था, जिन लोगों ने ख्वाब सजाया था कि सब कुछ हमेशा उनके नियंत्रण में रहेगा, सब कुछ उनके चाहने से होगा, अब वही परिस्थितियों के बदलते रुख से कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। क्योंकि जिस अंत से सब डर रहे थे वो अंत किसी विनाश का नहीं, बल्कि सच्चाई के सामने आने का अंत है। और जो झूठ पर ये लोग सारी कहानी उल्टी सीधी आपके बारे में बना रहे थे, वो अब टिक नहीं पाएगा। जो नैरेटिव इन्होंने बिल्ड किया आपके अगेंस्ट, वो अब नहीं टिकने वाला। जो ईमानदारी और धैर्य पर खड़ा है आज भी, जो कि आप हैं, उसके लिए धीरे धीरे रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि अभी शांत रहिए, अपने प्लान्स सीमित लोगों तक रखिए और भरोसा रखिए कि जो भी उलझन लंबे समय से चली आ रही थी आपके जीवन में, उसका समाधान बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अब आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो जल्द से जल्द सॉल्व हों और इतनी तरक्की, इतनी खुशियाँ आपके जीवन में आए कि आपके दुश्मनों के द्वारा जो भी स्थिति बनाने की कोशिश की गई थी वो सब बहुत छोटी साबित हो। मैं ये प्रे करता हूँ कि ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे कि इन लोगों की नकारात्मक सोच उसमें प्रवेश ना कर सके। आइए दोस्तों, इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एस आया है, देन दिस इज ई, एम, आर, आई, एच, वी, एल, जेड। दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।